हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दो इक्वेशंस हैं विद टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था। ग्राफ के यूज़ से हमने हर इक्वेशन के तीन तीन पॉइंट्स निकाले थे और दो लाइंस बनाई थी, और वो लाइंस जहाँ पे मिल रही थी या इंटरसेक्ट हो रही थी वो उसका सोल्यूशन था। आज हम देखते हैं बिना ग्राफ के कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, मतलब एल्जेब्रिकली और या फिर कैलकुलेशंस के थ्रू कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम बेसिकली दो मेथड्स देखेंगे उसके, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ये दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को। तो सबसे पहले देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए हम लेते हैं दो इक्वेशंस। जैसे कोई इक्वेशंस है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशंस है। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा होता है कि हम पहली इक्वेशन को लेंगे पहले, तो है ना। उसके बाद जो भी x की टर्म है वो RHS में कर लेंगे और सिर्फ y को लेफ्ट में कर लेंगे, तो आएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। इस इक्वेशन से है। पहली इक्वेशन में हमने y एक साइड कर लिया, x एक साइड कर लिया, तो हमारे पास y की ये वैल्यू आई है। अब हमें ये करना है कि जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें y की ये वैल्यू रख देनी है 7 माइनस 2x। तो हमने ऐसा रखा, वैल्यू रखी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो हमने रखा 4x तो था ही, माइनस 3 इंटू वाई की क्या वैल्यू थी 7 माइनस 2x। 7 माइनस 2x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये रखी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 4x माइनस 21 प्लस 6x इज इक्वल टू -1। फिर ऐड किया 10x इज इक्वल टू 20, तो आया x इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल ली सेकेंड इक्वेशन से। ठीक है, अब यही x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 2। अब ये x की वैल्यू हम वापस फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। सिंपल है। x की वैल्यू 2 रखी हमने यहाँ पे, 2 इंटू 2 x है प्लस y इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, 2 इंटू 2 4 को इधर ले गए, सो y इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू आई y की, तो y भी हमारे पास आ गया 3। तो ये सॉल्यूशन हो गया। हमने लीनियर इक्वेशन में x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली, तो ये सॉल्यूशन हो गया। सो ये था स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम वापस रिकॉल करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस है। दो लीनियर इक्वेशंस है, तो फर्स्ट इक्वेशन में y एक साइड ले लेंगे, x एक साइड ले लेंगे और y की उस हिसाब से वैल्यू निकाल लेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे जो आई है, उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो x की वैल्यू नंबर में आई है वो फर्स्ट इक्वेशन में वापस रख देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, एक हमने एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब हम सेकेंड मेथड जो है एलिमिनेशन, वो देखते हैं।
सो स्टूडेंट्स अब सेकेंड मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इसके लिए दो इक्वेशन लेते हैं जो हमें सॉल्व करनी है। 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। इस मेथड में ये करना है कि हमको इन दोनों इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल आ जाए या y का कोएफिशिएंट इक्वल आ जाए। फिर हम दोनों इक्वेशन को ऐड या माइनस करके या तो x को हटा दें या y को हटा दें और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। अब मैं आपको ये करके बताता हूँ। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन इंटू 5, सेकेंड इक्वेशन इंटू 3। इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ पे जैसे 3 दिख रहा है तो 3 5 15 और 5 3 15, तो ये y कैंसिल होने वाला है। सो क्या है ये अगली स्टेप? मल्टीप्लाई करने के बाद आया 50x 10 इंटू 5 माइनस प्लस 15y इज इक्वल टू 375, 75 इंटू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 18x 6 3 माइनस 15y इज इक्वल टू 33, 11 इंटू 3। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन को ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करना है सिंपली। तो क्या आया? 50 प्लस 18 68x प्लस 15 माइनस 15 कैंसल, ओके, इज इक्वल टू 375 प्लस 33 408। इन दोनों को ऐड करके आए। सो अब सिर्फ x है और एक नंबर है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 408 बाय 68 विच इज 408 बाय 68 इज 6। x इज इक्वल टू 6 एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास आ गया है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम जैसे पिछले सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने किया था, x की यही वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो वह आ जाएगा। अब हमने किया पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू 6 रखी तो 10 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 75, तो आया 60 प्लस 3y इज इक्वल टू 75। सो 3y इज इक्वल टू 75 माइनस 60 is equal to 15. So y is equal to 15 by 3. 15 divided by 3. Y is equal to 5. So y की वैल्यू 5 आ गई। So हमारे पास आ गया x is equal to 6, y is equal to 5। तो x और y की दोनों की वैल्यूज आ गई है, तो इक्वेशन सॉल्व हो गई है। सो स्टूडेंट्स, ये थे दोनों मेथड्स जिस पे हमने एक एक एग्जांपल देखे। इस वीडियो के नीचे जो नोट्स हैं उसमें से आप ये दोनों मेथड्स को रीड कीजिए और कुछ एग्जांपल्स देखिए। अगले लेक्चर में हम इन दोनों मेथड्स पे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।